आज के वीडियो में हम एक ऐसी घड़ी की बात करेंगे जिसमें रात के 12 बजने का मतलब होगा कि दुनिया अब कभी भी खत्म हो सकती है। घड़ी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह समय बताने के साथ साथ जीवन को व्यवस्थित रखने में भी मदद करती है। घड़ी महत्वपूर्ण ऑटोमेटिक प्रणाली द्वारा किसी न किसी रूप में वर्तमान समय को प्रदर्शित करती है। घड़ियां कई सिद्धांतों से बनाई जाती है, जैसे सनडायल, मैकेनिकल घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आदि। तो स्वागत है आप सभी का ग्रेविटी ऑफ नॉलेज पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रलय की घड़ी यानी डूम्सडे क्लॉक की। प्रलय की घड़ी की अवधारणा 1947 में बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के साथ शुरू हुई, जो एक गैर लाभकारी संगठन था जिसका उद्देश्य लोगों को परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में चेतावनी देना था। बुलेटिन की स्थापना सितंबर 1945 में शिकागो विश्वविद्यालय में एटॉमिक साइंटिस्ट ऑफ शिकागो नामक एक समूह के द्वारा की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य और प्रायोजक वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पहले परमाणु बम के विकास में योगदान दिया था, जिसमें भौतिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और यूजीन रोबिनोविच थे। डूम्सडे क्लॉक में सबसे पहला समय 1947 में सेट किया गया था। यह समय रात के 12 बजने से 7 मिनट पहले यानी 11:53 पर सेट किया गया था। अब बात करें कि इस घड़ी को बनाने का क्यों दिमाग में आया। साल 1945 में जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, तो वैज्ञानिकों को लगा कि इतने खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल से तो दुनिया का अंत कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। इसलिए दुनिया के वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता हुई कि आगे आने वाले समय में परमाणु बम जैसे हथियार दुनिया के हर देश के पास हो जाएंगे। इसी विनाशक विकास ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों ना वो एक ऐसी घड़ी बनाए जो धरती पर मौजूद विनाश की चुनौतियों को दर्ज करे और दुनिया को इस बारे में बताए कि इंसानों के कौन से कार्य पृथ्वी के अंत का कारण बन सकते। इसी उद्देश्य से 15 वैज्ञानिकों के एक दल, जिसमें स्टीफन हॉकिंस भी शामिल है, ने एक संगठन बनाया जिसका नाम द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट है। डूम्सडे क्लॉक को आगे पीछे करने का काम वैज्ञानिकों का यह संगठन ही करता है। अब बात करें कि इसका टाइम कैसे चेंज होता है। संगठन ऐसी मानव निर्मित गतिविधियों के बारे में चेतावनी जारी करता है जिसके कारण पृथ्वी ग्रह और मानवता को खतरा पैदा हो सकता है। जब किसी परमाणु हमले या किसी और कारण से मानव के अस्तित्व को खतरा पैदा होता है, तो यह संगठन इस डूम्सडे क्लॉक की सुइयों को 12 बजने के और करीब कर देता है, और जब खतरा टल जाता है या खतरे को कम करने के उपाय किए जाते हैं, तो सुइयों को दोबारा 12 बजने के कुछ मिनट दूर पे सेट कर दिया जाता है। बात करें इस घड़ी के समय को कितनी बार सेट किया गया है। इस घड़ी के समय को अब तक 27 बार सेट किया जा चुका है। प्रलय की इस घड़ी की सेटिंग सबसे पहली बार 1947 में की गई थी, जो 11:53 की थी। इसके बाद 1949 में इस घड़ी का समय 4 मिनट घटाकर 11:57 कर दिया गया, जिसका कारण था सोवियत संघ के द्वारा पहली बार परमाणु बम RDS-1 का परीक्षण करना। इसके बाद 1953 में इस घड़ी का समय 11:58 कर दिया गया। इसका कारण था अमेरिका के द्वारा 1952 में पहला थर्मोन्यूक्लियर हथियार का परीक्षण करना। इसके बाद साल 1960 में इस घड़ी का समय 11:53 कर दिया गया। कारण था संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों परमाणु युद्ध से बचने का काम कर रहे हैं। साल 1963 में इस घड़ी का समय 5 मिनट बढ़ाकर 11:48 कर दिया गया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण को सीमित करने वाली आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। साल 1968 में इस घड़ी का समय 5 मिनट घटाकर 11:53 कर दिया गया। इसका कारण था वियतनाम युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी बढ़ना और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होना। फ्रांस और चीन ने परमाणु परीक्षण भी शुरू कर दिए थे। साल 1969 में इस घड़ी का समय 3 मिनट बढ़ाकर 11:50 कर दिया गया, क्योंकि दुनिया भर के बड़े देश परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं। साल 1972 में इस घड़ी का समय 2 मिनट से बढ़ाकर 11:48 कर दिया गया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने पहली सामरिक शस्त्र सीमा संधि यानी SALT और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यानी ABM संधि पर हस्ताक्षर किए थे। साल 1974 में इस घड़ी का समय 3 मिनट से कम करके 11:51 कर दिया गया, क्योंकि भारत ने परमाणु उपकरण का परीक्षण किया और साल्ट की वार्ता रुक गई। 1980 में इस घड़ी का समय 2 मिनट कम करके 11:53 कर दिया गया, क्योंकि सोवियत अफगान युद्ध के शुरू होने के साथ ही अमेरिकी और सोवियत नेताओं के बीच बातचीत बंद हो गई और परिणाम के रूप अमेरिकी सीनेट ने साल्ट समझौते की पुष्टि नहीं की। साल 1981 में इस घड़ी का समय 3 मिनट कम करके 11:56 पर सेट किया गया, क्योंकि इसके कई कारण थे, जैसे कि ईरान बंधक संकट होना,
ईरान इराक का युद्ध होना, चीन का वायुमंडलीय परमाणु वारहेड परीक्षण करना, पोलैंड में मार्शल लॉ की घोषणा हो जाना, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और दुनिया भर में मानव अधिकारों के हनन जैसी घटनाओं का होना। 1984 में इस घड़ी का समय 1 मिनट कम करके 11:57 पर सेट किया गया। इसका कारण था संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बढ़ता तनाव और सोवियत संघ और उसके सहयोगी द्वारा लॉस एंजलिस में होने वाले 1984 के ओलंपिक खेलों का बहिष्कार करना। साल 1988 में इस घड़ी का समय 3 मिनट से बढ़ाकर 11:54 कर दिया गया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलों को रोकने के लिए मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि पर हस्ताक्षर किए थे। साल 1990 में इस घड़ी का समय 4 मिनट से बढ़ाकर 11:50 कर दिया गया, क्योंकि बर्लिन और जर्मनी के बीच शीत युद्ध अब अंत के करीब था। साल 1995 में इस घड़ी का समय 3 मिनट से कम करके 11:46 कर दिया गया, क्योंकि सोवियत संघ के बाद परमाणु बम निर्माण की आशंकाओं के बीच वैश्विक सैन्य खर्च शीत युद्ध के स्तर पर भी जारी है। साल 1998 में इस घड़ी का समय 5 मिनट से कम करके 11:51 कर दिया गया, क्योंकि भारत ने पोखरण में और पाकिस्तान ने चगाई में दोनों ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था। साल 2002 में इस घड़ी का समय 2 मिनट से कम करके 11:53 कर दिया गया, क्योंकि वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण बहुत ही कम गति पर हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हथियार नियंत्रण संधियों की एक श्रृंखला को अस्वीकार कर दिया और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से हटने की अपनी योजना की घोषणा की। साल 2007 में इस घड़ी का समय 2 मिनट से कम करके 11:55 कर दिया गया, क्योंकि अक्टूबर 2006 में उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। साल 2010 में इस घड़ी का समय 11:54 कर दिया गया, क्योंकि परमाणु हथियारों को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सीमित करने के लिए दुनिया भर में प्रयास किए गए। साल 2012 में इस घड़ी का समय 1 मिनट से कम करके 11:55 कर दिया गया। कारण था वैश्विक जलवायु परिवर्तन, परमाणु हथियारों के भंडार, क्षेत्रीय परमाणु संघर्ष की संभावना और परमाणु ऊर्जा सुरक्षा से निपटने के लिए वैश्विक राजनीतिक कार्यवाही का अभाव। साल 2015 में इस घड़ी का समय 2 मिनट से कम करके 11:57 कर दिया गया, क्योंकि कारण था संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस में परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण। इसके बाद 2017 में इस घड़ी का समय 30 सेकंड से बढ़ाकर 11:57 30 सेकंड कर दिया गया, जिसका कारण था अमेरिका और रशिया के बीच एक नई हथियारों की दौड़ का खतरा और ट्रंप प्रशासन द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विश्वास न करना। इसके बाद 2018 में इस घड़ी का समय 30 सेकंड से बढ़ाकर 11:58 कर दिया गया। इस बार कई कारण थे। परमाणु युद्ध और जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए विश्व के नेताओं की विफलता, पेरिस समझौता, ईरान परमाणु समझौता और इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फार्मेसी संधि से अमेरिका का पीछे हटना। साल 2020 में इस घड़ी को 20 सेकंड से आगे बढ़ाकर 11:58 कर दिया गया। कारण था अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और साथ ही जलवायु परिवर्तन की भी अनदेखी। यह पहली बार है कि जब घड़ी मिनटों के बजाय सेकंड का उपयोग करके मध्य रात्रि के सबसे करीब है, जो 1953 और 2018 को भी पार कर गया। साल 2021 और 22 में इस घड़ी को 12 बजने से 100 सेकंड पीछे पर सेट किया गया। वर्ष 2023 में इस घड़ी को 10 सेकंड से बढ़ाकर 11:58 30 सेकंड पर सेट किया गया। इसका कारण था यूक्रेन पर रशिया का आक्रमण और परमाणु युद्ध का बढ़ता जोखिम। 2025 में 29 जनवरी को इस घड़ी का समय 1 सेकंड से बढ़ाकर 11:58 31 सेकंड कर दिया गया, यानी कि अब इस घड़ी में 12 बजने में सिर्फ 89 सेकंड का समय बचा है। इस बार टाइम सेट करने का कारण था बढ़ता हुआ परमाणु तनाव, एआई का जोखिम और जलवायु संकट। अभी हाल ही में 27 जनवरी 2026 को इस घड़ी का समय आधी रात से मात्र 85 सेकंड पहले सेट किया गया, जो कि इतिहास में सबसे करीब का समय है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के अनुसार इसका कारण है परमाणु युद्ध के बढ़ते हुए खतरे, विनाशकारी जलवायु परिवर्तन और एआई से पैदा हो रहे जोखिमों के कारण तनाव। यानी कि वैज्ञानिकों ने प्रलय की घड़ी को एक बार फिर सेट किया और अब यह आधी रात के सबसे करीब पहुंच गई है, जो यह बताता है कि दुनिया किस तरह महाविनाश की तरफ बढ़ रही है। प्रलय की ये घड़ी शिकागो यूनिवर्सिटी के हैरिस स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में है। इस घड़ी को बनाने का मकसद लोगों को डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है। इस घड़ी से जुड़े बुलेटिन में दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी कदमों की सूची दी जाती है। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने जाना डूम्सडे क्लॉक में समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस घड़ी में 12 बजने में बस 85 सेकंड का ही समय बचा है, यानी दुनिया अपनी तबाही के बहुत करीब है। 12 बजते ही दुनिया का अंत हो जाएगा। हालांकि इसके समय को कम भी किया जा सकता है। जिस तरह
तरह घड़ी का समय बढ़ता है, ठीक वैसे ही हालत सुधरने पर घड़ी का टाइम पीछे भी किया जा सकता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।